डोमेन रेसर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग वर्डप्रेस को यूज करके एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। इस वेबसाइट में तमाम वो फीचर होंगे जो किसी भी रेस्टोरेंट की वेबसाइट में होना चाहिए, जैसे कि टेबल को बुक करना, मेन्यू कार्ड आपका शो करना, कॉन्टेक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज और बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सारे के सारे फीचर्स, फंक्शनैलिटी यहाँ पे दिखाऊंगा और उसे बना करके सिखा दूंगा। अब क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है तो इसका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके पास करंटली डोमेन एंड होस्टिंग नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जा करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोमेन एंड होस्टिंग को सेलेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझाया हुआ है, फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप हमारे सर्च इंजन वेबसाइट पर आ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपको डाउट है यहाँ पे सर्च करें, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। मेक श्योर आप इस वीडियो को यहाँ पे चेक करें और अपने डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। वर्डप्रेस को अपने डोमेन नेम पे इंस्टॉल करने के बाद और उसके डैशबोर्ड को लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको जाना है ब्लॉग, विजिट साइट को आपको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। आप डायरेक्टली भी अपने डोमेन नेम को ओपन कर सकते हो। तो ये करंटली हमारे वेबसाइट का लुक है। इस वेबसाइट को हम स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप है वो है इंस्टॉलिंग द रिक्वायर्ड प्लगइन्स। प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ से आपको सर्च करना है एस्ट्रा। एस्ट्रा को सर्च करने के बाद आपको ये स्टार्टर टेम्पलेट, इसको इंस्टॉल करना है। सिमिलरली आपको एस्ट्रा विजिट भी सर्च करना है, इसको भी इंस्टॉल करें। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है WP फॉर्म्स लाइट, सिंपली इसको भी इंस्टॉल करें। इसके बाद आपको सर्च करना है एलिमेंटर, सिंपली एलिमेंटर पेज बिल्डर को भी इंस्टॉल करें। सारे प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको जाना है इंस्टॉल्ड प्लगइन के सेक्शन में, ऑल पे टिक लगा करके बल्क एक्शन, एक्टिवेट और अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। तो इसी के साथ प्लगइन इंस्टॉल करने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पे थीम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है अपीयरेंस, थीम्स, ऐड न्यू थीम और यहाँ से आपको सर्च करना है एस्ट्रा। सिंपली एस्ट्रा को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल होने के बाद इसे एक्टिवेट करें। हमें एस्ट्रा के ऊपर काम करना है। इसके अलावा जो भी थीम आपको दिखते हैं यहाँ पे, हर एक के ऊपर बारी बारी क्लिक करें और उसे डिलीट करें। मेक श्योर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रा एक्टिव हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टार्टर टेम्पलेट, ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है। दोनों में से किसी भी एक के ऊपर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करके बिल्ड योर वेबसाइट नाउ के ऊपर क्लिक करें, एलिमेंटर पेज बिल्डर को सेलेक्ट करें और ऊपर स्क्रॉल करके आपको सर्च करना है दिल्ली रेस्टोरेंट। नीचे स्क्रॉल करके ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी सारे पेड है और ये आपका फ्री है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। डेटा शेयर नहीं करना चाहूँगा मैं, सबमिट एंड बिल्ड योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें और इस प्रोसेस के पूरा होने का वेट करें। तो स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चाहें तो अपने डैशबोर्ड पे वापस जा सकते हैं, जो कि हमारा डोमेन नेम /WP-admin। अब अगर हम अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लुक कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसी के साथ थीम इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं बेसिक वेबसाइट सेटिंग एंड पेज सेटिंग। वेबसाइट की सेटिंग करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पे आपको आपका टाइम जोन करेक्ट करना है, डेट का फॉर्मेट करेक्ट करना है और सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करेक्ट कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन मिलता है आपको परमालिंक्स, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मेक श्योर यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्टेड हो। नीचे स्क्रॉल करके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। तो इसी के साथ बेसिक सेटिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फोर्थ स्टेप में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से आप साइट टाइटल और लोगो को चेंज कर सकते हो। वेबसाइट के टाइटल को और लोगो को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है साइट टाइटल। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको मैंने कर दिया रेस्टोरेंट। टैगलाइन को यहाँ से आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करके सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख करके आ चुका है रेस्टोरेंट। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस लोगो की जगह पे अपना कोई लोगो लगाना है और यहाँ पे जो वर्डप्रेस का लोगो है इसकी जगह भी हमारे लोगो को लगाना है।
इस चीज़ के लिए आपको ओपन कर लेना है कस्टमाइज़र को। कस्टमाइज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लोगो के एडिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सामने आपका लोगो आ जाएगा। चेंज लोगो के ऊपर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर से आप अपने लोगो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत ही ईजिली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। प्रीव्यू आने के बाद आपको सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। पूरा इमेज दिखाना हो तो पूरा दिखा सकते हैं और क्रॉप करना हो तो आप क्रॉप भी यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो लोगो हमारा अप्लाई हो चुका है। इसके हाइट और विड्थ को आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन है साइट आइकन। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। सेलेक्ट साइट आइकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप अपने लोगो को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अगेन यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ ला करके ड्रॉप करके इसको अपलोड किया। सेलेक्ट पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस जगह पे लोगो अप्लाई हो चुका है। सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक करें। अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा लोगो हो गया चेंज और इस जगह पे भी आप उसको चेंज हुआ देख सकते हो। बहुत ही ईजी था लोगो को यहाँ पे चेंज करना। तो इसी के साथ ये स्टेप भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। स्टेप 5 में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से हम मेन्यू बार को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। मेन्यू को एडिट करने के लिए आपको जाना है अपीयरेंस, मेन्यू, मेक श्योर यहाँ पे आपका मेन मेन्यू सेलेक्टेड हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपने मेन्यू बार की सारी चीज़ें दिख जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन सेकंड पे लगाना है, अबाउट अस को उसके बाद लगाना है। बहुत ही ईजी है इसको करना। मेन्यू को उठा करके ड्रैग करो, ऊपर ला करके ड्रॉप करो। अबाउट अस चला गया नीचे। अगर आपको फीडबैक और ऊपर दिखाना है तो उसको भी उठा करके आप यहाँ पे रख सकते हो। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे जिस ऑर्डर में मैंने उसको लगाया है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है और बहुत ही ईजी था मेन्यू बार को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरीके से अपने वेबसाइट के डिज़ाइन को कस्टमाइज़ किया जाए, फॉन्ट को कस्टमाइज़ किया जाए और इमेजेस को कस्टमाइज़ किया जाए। ये जो आप यहाँ पे डिज़ाइन देख रहे हो इसको हमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है और चेंज करना है। इस चीज़ के लिए जिस भी पेज के ऊपर आपको एडिटिंग परफॉर्म करना है पहले उस पेज को ओपन करके रखें। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट विद एलिमेंटर। सिंपली न्यू टैब के अंदर इसको ओपन करें। एलिमेंटर पेज बिल्डर ओपन होने के बाद लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको यहाँ पे हेडलाइन के ऊपर कुछ चेंजेस करना हो, बहुत ही ईजिली इसे किया जा सकता है। न्यूयॉर्क की जगह पे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया पुणे। ये सेम चीज़ आप यहाँ भी टाइप कर सकते हो, बहुत ही ईजिली हो जाता है। नीचे भी आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि मुझे इस जगह पे करना हो इंडिया तो ये भी बहुत ही ईजिली किया जा सकता है। गुड प्लेस, गुड फूड और आगे मैं ऐड कर देता हूँ गुड लाइफ। अपने अकॉर्डिंग हम बहुत ही ईजिली चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको ये बैकग्राउंड में लगा हुआ इमेज पसंद नहीं आता और आपको इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, सिंपली 6 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, स्टाइल के ऊपर जाए, इमेज के सेक्शन में आपको यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करना है। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इस थीम से रिलेटेड जो इमेजेस ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपको दिखेगा। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान दे, इस इमेज का रिजोल्यूशन यहाँ पे इतना है। इससे मिलते जुलते इमेज को लगाने पे इसका प्रीव्यू बेटर आएगा। अपलोड पे क्लिक करके हम चाहें तो अपने कंप्यूटर से भी यहाँ पे चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड किया इमेज को। इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करें। आप देखोगे बैकग्राउंड इमेज हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको इस फोटो को चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करें, चूज इमेज पे क्लिक करें, अपलोड फाइल और अपने कंप्यूटर से किसी भी इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और यहाँ पे ला करके उसे ड्रॉप कर सकते हो। इंसर्ट मीडिया, आप देखोगे इस जगह पे हमारा फोटोग्राफ जो है वो अप्लाई हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये यहाँ पे दिखने में। इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो बर्गर यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ये भी बहुत ही ईजी है परफॉर्म करना। इसी स्टेप को फॉलो करके आपको जहाँ भी चेंजेस करना हो, जैसे कि आपका मेन्यू बार है, प्रोडक्ट चेंज करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है, प्राइस चेंज करना है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी है इसको भी करना। व्यू मेन्यू पर क्लिक करने पे मेन्यू का पेज ओपन होना चाहिए, जो कि आप बटन यहाँ पे देख पा रहे हो। राइट नाउ कुछ भी नहीं हो रहा। मेन्यू में आपके पास जो ऑप्शन है उसको आप पहले तो ओपन करेंगे और जो भी आपके मेन्यू बार का लिंक है उसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस जगह पे आपको क्लिक करना है, लिंक में आपको उसको पेस्ट कर देना है। सारा काम पूरा होने के बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करें, वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज चेंज हो चुका है। यहाँ पे पुणे ऐड हो गया, यहाँ पे इंडिया ऐड हो गया, यहाँ पे ये इमेज चेंज हो चुकी है। और सिमिलरली अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे
व्यू ऑल मेन्यू, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेन्यू का पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है, जिसको हमने बहुत ही ईजिली वहाँ पे अटैच कर दिया था। इसी तरीके से अगर आपको कहीं और चेंज करना हो तो उसके ऊपर क्लिक करें और बहुत ही ईजिली आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है इन चीज़ों को यहाँ पे चेंज करना। अगर आपको यहाँ पे किसी और पेज के ऊपर एडिटिंग परफॉर्म करना है तो पहले उस पेज को ओपन करें, जैसे कि आपका मेन्यू का पेज है। मेन्यू के पेज को भी आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर में लोड कर लेना है और यहाँ पे आपको जो भी एडिटिंग परफॉर्म करना है आप सिंपली क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस आएंगे, अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। कंटेंट को, प्राइस को अपने हिसाब से बहुत ही ईजिली यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सारा काम पूरा होने के बाद आपको अपडेट कर देना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कॉन्टेक्टर्स के पेज में भी कुछ यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करने हैं, तो पहले उसको ओपन करें और यहाँ पे भी आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको एक डमी फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आकर के मैंने किया इसको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक डमी फ़ोन नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया। ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस या रेस्टोरेंट के ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे फीचर कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपने अकॉर्डिंग एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सारा काम पूरा होने के बाद इसको भी अपडेट करें। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको बारी बारी हर एक पेज के ऊपर एडिटिंग परफॉर्म करना है और अपने अकॉर्डिंग इमेजेस को, टेक्स्ट को, कंटेंट को, सारी चीज़ों को चेंज करना है। और फाइनली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करके यहाँ पे रेडी कर लोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।